पांडे कहाँ चला गया? पांडे! वकील साहब जिंदा हूँ। तू कहाँ चला गया था? बंगले के बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाज आई थी, वही देखने चला गया था। हाँ ठीक है ठीक है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर आया है क्या? उसको जाके देखो। जी सर। अब जा देख क्या। और तू जल्दी आना। आया। सुनंदा, ए सुनंदा, देखो लगता है कोई आया है। आ रही हूँ। अच्छा अरुण आ गया। हाँ खुश रहो। माँ, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई बेटा? हाँ पापा, सब कुछ ठीक था। कैसे हो बेटा? बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें देखे। अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ माँ। और आप दोनों कैसे हैं? हम सब तो ठीक है। ये बता कि तेरी ट्रेनिंग कैसी रही? बस आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा ही रहा। पापा ये फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँचा है अभी? तेरे घर से बाहर निकलने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, लेकिन अब ठीक है। अब तुम आ गए हो तो थोड़ी हिम्मत बढ़ गई है। चलो आगे भी देख लेंगे। ठीक है चलो अंदर। आओ। चल। अरे मुझे तो पूरा कंफर्म हो गया। क्या हुआ रे? हमारा जो मैनेजर है ना, वो रात में सबके सोने के बाद कंबल ओढ़ के इधर उधर घूमता रहता है आजकल। और मजे की बात बताऊं, बड़े मालिक ने एक दिन उसको देख लिया और भूत समझ के डरने लगे। तेरी माँ का रामू काका, हैं? सब लोग बैठ के बगीचे को विधानसभा बना के रखा है। काम क्या तुम लोग का बाप करेगा आकर के? काम के ना काज के, दुश्मन समाज के। काम की तो किसी को परवाह नहीं है ना। जिसको देखो नेता बना घूम रहा है। ये ललिता पवार और तू शरद पवार। जा दिल्ली का फ्लाइट पकड़ ले, काम पे जा, वरना 4 जूता मारूंगा। भी चल। क्या समझते हो तुम लोग? ये मैनेजर काट का उल्लू है, पेड़ पे लटका हुआ चमगादड़, कुछ दिखता नहीं उसको? सब दिखता है मुझे। आना महीने के एंड में पेमेंट देता हूँ तुम लोगों को दबा के। इतना टीडीएस काटूंगा कि सबके सब साले बेहोश हो जाओगे, देख लेना, कमीशन काट के। बीड़ी पीने से दिल को इतना सुकून मिलता है कि क्या बोले। अबे मैनेजर की औलाद, आज मार खाएगा तू। कौन बोला रे नालायक तुम? किसकी हिम्मत है जो मुझे मारेगा? मैं ब्रूसली का चचा हूँ, रजनीकांत का मामा हूँ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा मजाक उड़ाओ? थू है तुम पे। अब मैं क्या करूँ? मेरी रुक्कू मेरे लिए रुकी हुई है। आया रुक्कू, आया। हाय रुक्कू, हाय रुक्कू, हाय रुक्कू, हाय रुक्कू, हाय रुक्कू, हाय रुक्कू, हाय रुक्कू। रुक्कू, क्या है? रुक्कू, तुमको लगी होगी भूख? सुबह सब्जी रोटी खाई थी। सुना है तुम्हारा साहब कहीं बाहर जा रहा है। मेरे साहब शहर जा रहे हैं। कब दफा हो रहा है, कुछ बताया क्या उसने? रात में जाएंगे, तुझे क्या? हाँ, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। वो क्या है ना, तुझे देखता हूँ ना तो देखते देखते रहने का मन करता है मेरी रुक्कू। ए, तू यहीं पे खड़ा रह। हे रुक्कू, रुक जा, रुक जा। मैनेजर। मेरे रोमांस का विलन। जल्दी आना। साहब, आप कब आ गए छोटे सरकार? मैं आज ही आया। आपका ठीक तो है ना? मैं बहुत ही अच्छा हूँ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? बगीचे के सारे लोग काम कर रहे हैं ना? सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। कोई भी काम रुकू नहीं है। अच्छा ही है। सब लोग काम पर आते हैं ना? सब बहुत बढ़िया चल रहा है साहब, लेकिन बसंती और उसकी जो बेटी है ना, वो काम पे नहीं आ रहे हैं। क्या कहा? क्यों, क्या, कब, कैसे तो मैं नहीं जानता। बस वो लोग 8 महीने से काम पे नहीं आ रहे हैं। 8 महीना? गॉड। अभी सुन सिद्धू। हाँ भैया जी। यहाँ अभिलाषा नाम की एक लड़की रहती थी ना, कहाँ चले गए लोग? अरे वो लोग तो बहुत पहले ही चले गए। अरुण, दोस्त गणेश, मेरी अभी कहाँ है? अरे ओ, इतने दिन कहाँ था? इतनी बार तो तुझे कॉल किया था, पर तू उठाता ही कहाँ है?
मैं जब भी अभी से मिलता था तुझे ही कॉल करता था, बार बार कॉल करता था तुझे, पर तेरा फोन स्विच ऑफ आता था। प्यार करना बहुत आसान होता है, लेकिन निभाना बहुत कठिन होता है। प्लीज गनो, मैं पहले ही परेशान हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं फोन यहीं छोड़ गया था। अब जो हो गया उसे ठीक तो नहीं कर सकते। मेरी अभी कहाँ है? प्लीज ढूंढो उसे। तेरे जाने के बाद क्या हुआ जानता है? 2 महीने हो गए, ये कहाँ चला गया? छे, अरुण को आते ही ये बात बता दूंगी। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ बहन, जरा पानी लेकर आओ तो। हाँ बसंती बहन, ये लो पानी, ये ले बेटा। ये लो। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई। क्या करके आई? कहाँ मुंह काला करके आई है रे तू? हाँ? कौन है वो बता? किसके साथ तू अपना मुंह काला करके आई है? बता, क्या होगा अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? किस किस का मुंह मैं बंद करूंगी? क्या करके आई है तुम? हे भगवान, मेरे तो करम ही फूटे हैं। क्या होगा? अम्मा, मुझे माफ कर दो अम्मा, मुझसे गलती हो गई अम्मा, मुझे माफ कर दो अम्मा। ये सही नहीं किया तूने बेटी। सही कौन है वो? उसने मेरे साथ धोखा किया है अम्मा, उसने मेरे साथ धोखा किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मा, मुझे माफ कर दो। अब मैं क्या करूंगी माफ करके? अम्मा, छोटे मालिक की करतूत है क्या? अरुण सच कह रही है? सही में? ये बच्चा उसी का है माँ। क्या बक रही हो? तुम्हारे बोलने का मतलब? साहब जी सुनिए ना, आपका बेटा अरुण और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार की निशानी मेरे पेट में है। तुम क्या बक रही हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम मुझे जानती भी हो। मेरे बेटे के खिलाफ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़े मालिक, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। मेरी बेटी कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। अरे हमारे साहब को क्या देना बैंक का मैनेजर समझ रखा है? जब उठा के चले आते हो तुम लोग। आप गलत बात मत करिए, आप छोटे मालिक से पूछ लीजिए, वो आपको खुद बता देंगे। जूते को सर पे नहीं रखा जाता। तू गर्भवती है तो क्या हुआ? कोई यहाँ धर्मशाला नहीं खोल रखा। तूने समझ क्या रखा है मुझे? गरीब हो ये समझकर मैंने तुम्हें काम दिया। अब तुम सिंहासन के सपने देख रही हो? कटर के कीड़े कहीं के। थू। मालकिन, आप तो हमारी बातों का भरोसा आप कीजिए। एक बार छोटे मालिक को बुलाइए ना मेम साहब, आपको सब पता चल जाएगा। लानत है तुझ पर। शादी से पहले कुकर्म करके यहाँ आके शिकायत करने लग गई। शर्म नहीं आती तुझे? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ, तुझसे उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा दिल्ली गया हुआ है, 1 साल लगेगा उसे वापस आने में। अब चुपचाप तुम दोनों यहाँ से जाओ। तू खड़े खड़े क्या देख रहा है? निकाल उसको यहाँ से। चलो यहाँ से। चलो चलो भागो यहाँ से तुम लोग। हमारे साहब को दानवीर करण के औलाद समझाए क्या? कभी धन मांगने, कभी दान मांगने, कभी अनाज मांगने के लिए चले आते हो तुम लोग। मुझे कोई काम नहीं है क्या? बहुत सारे काम करने हैं मुझे। अभी जाओ। अरे मेरे पैर मत पकड़ो, जाओ यहाँ से। दरवाजा उधर है, जाओ यहाँ से। जाओ। चले आते मुझे पिटवाने के लिए। हाँ, मैं और जिंदा नहीं रहूंगी। मेरी बेटी ने मेरी इज्जत मिटा दी है। माँ, ये क्या कर रही हो माँ? छोड़ो मत। नहीं नहीं, मुझे मर जाना है। ये छोड़ो माँ। मुझे मर जाना है। गलती मैंने की है तो मुझे मारो ना माँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी माँ। जब मान मर्यादा ही ना बचे तो जी कर क्या फायदा बेटी? बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं। लोगों के ताने सुनकर नहीं जीना मुझे। नहीं जीना मुझे। मेरा कौन है यहाँ? तू नहीं रहेगी तो मैं मर जाऊंगी माँ। तू मुझे छोड़कर मत जा माँ। गलती मैंने की है ना माँ, तो जहर मुझे दे दे माँ। अम्मा, मेरा प्यार सच्चा है माँ, पवित्र है माँ। मेरे साथ वो धोखा नहीं करेगा माँ। वो जरूर वापस आएगा माँ। वो मुझसे जरूर शादी करेगा माँ। तू चिंता मत कर माँ। हे भगवान, किस जन्म के पाप की सजा दे रहा है मेरी फूल सी बच्ची। ये हालत हो गई।
हे भगवान, कोई रास्ता दिखा मेरी बच्ची के लिए। और वो दोनों इस गांव की गंदी बातें नहीं सुन पाती, इसलिए गांव से दूर चली गई। मैंने एक बार उनको हॉस्पिटल में देखा था। उसकी माँ बहुत परेशान थी और अभिलाषा 9 महीने की गर्भवती थी। मैं उन लोगों की तकलीफ देख नहीं पा रहा था। वो दोनों तुझसे सिर्फ एक बार मिलना चाहते थे, लेकिन तू तो अपना फोन बंद करके बैठा था। मैं जब भी तुझे फोन लगा रहा था, तेरा फोन बंद आ रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। मैंने तेरे पापा को सारी बात बता दी थी। मैं 4-5 दिनों के बाद दोबारा हॉस्पिटल गया था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मैंने वहां के डॉक्टर से उसके बारे में पूछा था, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा वो सुन के मैं शॉक हो गया। डिलीवरी के टाइम पर वो दोनों वहां से चले गए यार। मालिक, इसका टोटल 2500 रुपया हो गया। चलो इस पर ठेंगा लगाओ। पढ़ना आता है इसको? मालिक, इसको 2500 रुपया दे दीजिए। चल रहे पुढ़े सरक। तो भी ऑटोग्राफ दे। चलता हूं मालिक। साहब, इसको 500 रुपया दे दीजिए। 500 रुपए? क्यों ये काम पे नहीं आता क्या? उल्लू का पट्टा है ये। महीने में 10 दिन जीएसटी और 10 दिन टीडीएस कटवा देता है, तो 500 रुपए बचे ना इसके। ए कालिया, तू काम पे क्यों नहीं आता? तुझे मैं पहले से ही एडवांस दे चुका हूं, समझ में नहीं आता तुझे? मैंने इस बुढ़े से एडवांस मांगा था, इसने नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं आया। हाँ ठीक है, कल काम पे आ जाना। और ऐसे है, रोज कल से नहीं चलेगा, समझ गए तुम? चलो। रुको। अरे अरे हाँ, कर रही हूँ ना। तो करो तो ना। इतने हड़बड़ी में क्यों रहता है? एक दूसरा दूंगा रख के, तुम्हारा थोपड़ा बिगड़ जाएगा। काम नकाज के दुश्मन अनाज के है। अगर तेरी बीवी मर गई ना, तो भी मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा, समझ गए? निकल जाए यहाँ से, निकल। शायद कोई सपना देखा था। आजकल के लड़कों को क्या हो गया है, अच्छाई बुराई तो जानते ही नहीं बिल्कुल। अपनी गंदी हरकतों से परिवार का नाम बदनाम करते हैं। ए, जल्दी दिखा। ये क्या जी, थोड़ा सा लेट किया आ गया, आप तो उस पे चिल्लाने लग गए। बेटा तू खा ले। अब क्या ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे या कुछ बोलोगे भी? बोलो जल्दी। मुझे भूख नहीं है। ए, क्या हुआ तुझे? ये बच्चे भी ना। उसकी उम्र में आपकी मुझसे शादी हो गई थी। कुछ ऐसा सोचिए कि वो सही रास्ते पर आ जाए। अब ये बताओ कि मुझे क्या करना है? आप बाप है ना उसके, शादी करवा दीजिए। ठीक है, शादी कराओ। और क्या बोलूं मैं? आज फिर उनसे मुलाकात होगी, दिल दिल ही में बात होगी। ए रुकू, मैं रुकू कि जाऊं? रुकू। क्या है बको? तुम क्या कर रही हो रुकू? दिख नहीं रहा है, घिस रही हूँ। क्या घिस रही हो रुकू? बर्तन को। हाँ, घिसो घिसो, बहुत बढ़िया से घिसो, लेकिन थोड़ा मेरा भी ख्याल रखा करो। तुम बस मजाक ही करो। तुम जानते हो मेरे माँ बाबा मेरी शादी तय कर रहे हैं और तुम्हें मजाक ही सूझता है ना। अरे तो मैं मर्द नहीं हूँ क्या? अरे तुम नहीं हो तो मैं कौन हूँ? वो मेरे मामा का बेटा है। तुम्हारा मामा का बेटा कब पैदा हो गया ये बताओ रुकू। अरे अभी पैदा नहीं हुआ है, 30 साल पहले ही हो गया था। अच्छा। मेरे मामा का लड़का। अच्छा। तुम खाली नाटक ही करते रहो। अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर आना चाहिए ना, नहीं तो मेरे माँ बाप मेरी शादी कराकर उस लड़के के साथ भेज अरे देंगे। रुको रुको मेरी रुको, तुम ऐसी बातें मत किया करो। अभी तो मेरे बड़े भाई की एंगेजमेंट हो गई है। एक बार उसकी शादी हो गई ना, तो फिर हम दोनों की शादी आराम से हो जाएगी मेरी रुको। अगर मैंने अपने बड़े भाई को ओवरटेक करके तुमसे शादी कर ली तो मेरे परिवार वाले, गाँव वाले मुझे ठोक देंगे रे मेरी रुको। तू जाके अपना काम करना। आई तो लव यू माई रुकू। अरे मेरी रुकू, सुन ना रुकू। अब क्या है बको ना। तुमने रिप्लाई नहीं किया रुकू। रुकू, क्या बात है बको ना। मुझे ऐसा लगता है तुम हमेशा मुझसे नाराज रहती हो रुकू। रुकू, तुम नाराज रहती हो तो भी मुझे सुंदर लगती हो, तुम शांत रहती हो तो भी मुझे सुंदर रहती हो, तुम हर हाल में मुझे सुंदर लगती हो, मतलब ओके। तुम्हें जो भी बकना है जल्दी जल्दी बको। रुको रुकू,
आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ रुकू। अपनी आंखें तो बंद करो। आंखें बंद करना है क्या? वो क्यों? अरे तुम अपनी आंखें बंद करो ना। जल्दी आंख करो बंद ना। करूं क्या? हाँ जल्दी बंद करो ना। जल्दी दो ना। रुकू, तुम मेरे सारे अरमान कोहली की तरह फ्लॉप कर देती हो। तुम्हें मैं कुछ दूं क्या? हाँ। तुमको मैं सच्ची अब में कुछ दे दूं भी दो। क्या? अब तुम धीरे धीरे अपना खोल लो आंखें। रुकू। अबे वो मैनेजर, तुमको मैं एक चुम्मा देना चाहता था कि जुम्मा चुम्मा दे दे जैसा अमित जी ने गाया था, लेकिन तुमने तो राखी सावंत और मीका का चुम्मा बना दिया मेरे। रुकू। आया 6 साल से यही नाटक हो रहा है। मेरी बदनसीबी। क्या बक रहा है? बैठो। सॉरी। ए मनुष्य इंसान, सेम टू यू। कहाँ था इतने दिन? पहले ये बता। यही तो था। शंकर को फोन लगा। हाँ। अरे बाप रे, ये इस फोन को किसने बना दिया है? देखो तो, चैन से सोने नहीं देते हैं, खाने नहीं देते हैं और गाड़ी भी नहीं चलाने देते। हेलो, सेटअप शंकर स्पीकिंग। पैसा आपका और सेटिंग हमारी। गपियाई है। टेकिए स्पीको। हेलो, हाँ सुनो। सुनाइए। मैं कालिंगा राव बोल रहा हूँ। ओह राव साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? कैसे याद किया? हाँ मैं ठीक हूँ, ये बताओ तुम कैसे हो? मुझे पूछना था कि मेरे लिए एक बहू ढूंढ सकते हो क्या? अरे वही तो मेरा काम है ना, बस नोट मिलना चाहिए, मैं ढूंढ के दूंगा। कैसी बहू चाहिए आपको? जिसमें इंसानियत हो, पढ़ी लिखी, दिमाग वाली, गोत्र और खानदान अच्छा हो। सेठ जी, ऐसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है, जमाना खराब है ना। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे मेरी बेटे की शादी नहीं होगी ना। कैसे बात कर रहे हैं? क्यों नहीं होगी शादी? आपने तो इतने लोगों की मदद की है ना ठाकुर साहब, मैं आपके बच्चे के लिए लड़की ढूंढ के देता हूँ ना। बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको अच्छी बहू मिल जाएगी, मैं कह रहा हूँ ना। पहले आपकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन रुकी थी, लेकिन अब मेरे दिल की धड़कन शुरू हो गई है। अब आगे अच्छी अच्छी बात बोलो। अच्छा तो ये बताइए, आपका लड़का कहाँ तक पढ़ा है? हिंदी में आ से आ तक और अंग्रेजी में ए से जेड तक। समझ गया ना मेरी बात? अरे अरे बहुत अच्छा स्वामी, कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया। अब जब बेटे को इतना ज्यादा पढ़ा ही दिया है तुमने, तो दहेज भी ज्यादा ही मांगेंगे ना। अगर अच्छी लड़की मिली तो उससे दहेज भी ज्यादा मांगेंगे, तो इस हिसाब से मेरा कमीशन भी बनता है ना। समझ रहे हैं ना? मैंने तुमसे पहले ये बात साफ साफ कर दी थी कि मुझे दहेज वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अच्छी बहू चाहिए। अरे अरे, आपको दहेज नहीं चाहिए क्या? तो मेरी फीस का क्या? अच्छी बहू ढूंढोगे तो अच्छा कमीशन मिलेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मैं हूं तुम्हारे साथ। ठीक है सेठ जी, पैसा आपका और सेटअप हमारा, अकाउंट में क्रेडिट करिए, मैं कल से ही लड़की ढूंढना शुरू कर देता हूँ। हाँ ठीक है, मैं पैसे भिजवा दूंगा, तुम काम शुरू करो। समझ गए? राव साहब, मेरे पास कुछ लड़कियों की फोटो है, आप कहिए तो मैं उनको फोटो आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद लड़की देखने चलेंगे साथ में। हाँ, सब लड़कियों की फोटो लगे घर पे आ जाओ। ठीक है राव साहब। सुक्कू, अरे मेरी सुक्कू, क्या हुआ? कुछ करूँ क्या? उठा दूं क्या? उठाओ ना। मुझे नहीं, लकड़ी को। सुक्कू, सुक्कू, बहुत वजन है क्या? ज्यादा भारी नहीं है, संभल के जाना। मैं चलती हूँ। मैं भी आऊँ क्या? कहाँ जाओगे? तुम्हारे घर पे। और कहाँ? अरे तुम्हारे कीड़े पड़े मुंह में। जब भी मैं किसी को पटाता हूँ तुम लोग पटने की तरह घुस जाते हो। तकलीफ क्या तुमको? मुंह में भकंदर है क्या? जाओ काम करो जल्दी से। अरे रे, दो थाली खाने की, एक रुक्कू और सुक्कू, लेकिन एक भी मैं खा नहीं पाया, मैं क्या करूँ? भैया जी, यशोदा के पीछे पीछे उसके घर जाने के लिए कह रहे थे, कोई खास बात है क्या? अरे मैं उसके पीछे जाऊं या वो मेरे पीछे जाए, मैं उसके आगे पीछे गोल गोल घूमूं, उसको बाइक पे बिठा के ले जाऊं, तेरे बाप का क्या जाता है बे? चल यहाँ से, तेरे फाइल्स पे पेन क्यों हो रहा है? जा यहाँ से, जा, चल निकल। अरे मैं तुम लोग आगे जा रहा हूँ और तुम लोग भूत बन के यहाँ पे खड़े हुए, क्या हो क्या तुम लोग? क्या हुआ है? वो क्या है? हाँ, आरी में धार लगाना है ना? हाँ, जो लगाना है लगाओ, तो इसमें मैं भला क्या कर सकता हूँ? वो क्या है ना, नया गोईता चाहिए काटने के लिए। नो, गांव बसा नहीं कि डाकू खड़े हो गए। पुराने वाले का क्या हुआ? अरे धार खत्म हो गई है ना भाई। हाँ, कोयता की धार बहुत जल्दी खत्म कर दिया तुम लोगों ने। अभी आके मैं तुम लोग के दिमाग की धार को तेज करवा देता हूँ। जा काम कर, जा रहे यहाँ से, चल। अगर मैंने इन लोगों को कंट्रोल नहीं किया तो लोग मेरी ही धार को खत्म कर देंगे। हे भगवान।
अरे बाप रे, किसी भी तरह इसके लड़के की शादी करवा के मैं एक बढ़िया सी गाड़ी लेना चाहता हूँ। देखते हैं क्या सेटअप होता है। मेरी शैतान खोपड़ी चलाकर आज तो कुछ न कुछ करूँगा। अरे अभी तो बस मैंने पैर रखे यहाँ। हे गणपति, सेटअप होगा कि नहीं यहाँ पे? अरे चल के दिमाग लगाते हैं, देखते हैं जो होगा। हाँ पता नहीं कैसे साहब, नमस्ते। और बताइए, सब ठीक खैरियत? अरे बहुत अच्छी बात है ये तो। अरे सब कुछ बहुत अच्छा है। चलो अच्छी बात है। पैसा आपका, सेटअप मेरा। कमल हासनी, मीनाक्षी, जगदात्री। तबीयत तो ठीक है ना? थोड़ा सा। ये भी पसंद नहीं आई शंकर। ओके। रंजिता। आपने इतनी जोर से बोला तो लगा कि लड़की जोरदार होगी। पैसा आपका, सेटअप मेरा। ये देखो सुनंदा, बहुत ही सुंदर है। तुम्हें अच्छी लगी ना? हाँ, ये लड़की हमें पसंद है। ये लड़की रंजिता, इसकी एज 27 साल है, बीकॉम से पास आउट है। पैसा आपका, सेटअप मेरा। चिंता मत करिएगा। देखने के लिए तैयार है ना? सेटअप तुम्हारा, पैसा हमारा। तुम जोरों से तैयारी शुरू करो, हम भी तैयार हैं। ठीक है। थोड़ा पैसा दीजिए ना। मैंने पहले ही कहा था, पहले काम उसके बाद पैसे। पैसा आपका, सेटअप मेरा। अब क्या कर सकते हैं? हाँ ठीक है। चलता हूँ भाभी जी। हाँ, नमस्ते। सुबह जल्दी आ जाना, फिर गाड़ी में साथ चलेंगे। ठीक है। बड़ी मस्ती करता है ये। ये फोटो तो मैं लेकर आया था, क्या फर्क पड़ता है? इसने तो मुझे पैसे ही नहीं दिए। अब मैं दारू कैसे पीऊंगा, गाड़ी में पेट्रोल कैसे डालूंगा? ड्राइवर क्या चला रहा है? गाड़ी खराब हो गई है, चलो उतरो बाहर। अरे जरा जल्दी देखो, कैसा चांदनी चौक वाला ड्राइवर रखा है इन्होंने। गाड़ी खराब को यही खराब होना था। यो भैया क्या हुआ? साहब लग रहा है बैटरी का प्रॉब्लम है। क्या हुआ ड्राइवर? साहब बैटरी का प्रॉब्लम हो गया है लग रहा है। अभी तो गाड़ी सही चल रही थी। चेक तो किया था मैंने। तो एक बार और ट्राई करता हूँ मालिक। चलो धक्का लगाएं फिर। अरे इस उम्र में धक्का लगाएंगे क्या? और नहीं तो क्या, गाड़ी में बैठना आता है तो धक्का भी लगाना आना चाहिए। अरे बाप रे, अरे बाप रे। अरे मैं शादियां लगाता हूँ, गाड़ी को धक्का लगवा रहे हैं मुझसे। चलो शादी राम कर जोड़े। बेटा चलो निकलते हैं। पैसा आपका, सेटअप मेरा। बिटिया को बुला दीजिए। सरला आ जाओ। अच्छा ये है। राव साहब लड़की पसंद करिए। हाँ बताइए। मुझे मंजूर है। आप लड़की से ही पूछिए। अजी साहब मेरी खुशी में मेरी बेटी की खुशी। डैडी एक मिनट सुनिए, मैं लड़के से 1 मिनट बात करना चाहती हूँ। पैसा आपका, सेटअप मेरा। तुम बोलो बेटा। मेरी शादी के बाद इनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होनी चाहिए। ये लोग तो गायब हो गए, कहाँ चले गए ये लोग? ऐसी खतरनाक बात कर दी क्या?
दूसरा प्रश्न क्या है? मैं खाना बनाना नहीं जानती तो खाना भी इन्हें ही बनाना पड़ेगा। बेटी तीसरा सवाल। मेरे ऑलरेडी 2 बॉयफ्रेंड्स हैं। आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? हाँ? डैड, ये लोग कहाँ गए? प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करे तो प्रेम का हम श्री गणेश करे। श्री क्या सिनेमा इसको पोस्टर है। अरे सुकु सुकु जी तो चाहता है मैं तेरे इस पोस्टर पे हीरो बनकर तेरे चिपक जाऊं एकदम से। टच करूं क्या? मेरे दिल पे तो तेरा नाम लिखा है, क्या तूने अपने दिल पे मेरा नाम भी लिखा है? अरे रे सुकु अयो क्या करूं मैं सुकु सुकु, बोलना मैं क्या करूं, टच करूं क्या? आज मार खाएगा तू। कौन बोला उल्लू का पट्टा? इस मैनेजर को डराने की कोशिश किया तो खैर नहीं समझा। तूने आदमी की डबिंग किया क्या? अरे मैंने नहीं तो बोला। कौन था वो? होगा कोई, मुझे नहीं पता। अरे बाप रे, वो भी लगता है तेरा दीवाना हो गया है क्या? मुंहजली करमजली अंजलि कही की सुकू, कहाँ मुंह मारती फिरती है तू? तो मैं जाऊं क्या? अच्छा मैं चलता हूँ, तू लगी रह, चलता हूँ मैं। अरे सब गड़बड़ है, एक अनार 100 बीमार है यहाँ। हाँ सुनंदा, क्या हुआ जी? शंकर ने फोन किया था एक लड़की के लिए। उन्होंने कहा कि आप लड़की देख लीजिए। ऐसा क्या? हाँ, और सारी बातें हम वहीं बैठकर कर लेंगे, ऐसा कहा शंकर ने। ठीक है, मैं अरुण को बुला देती हूँ। अरुण, क्या हुआ माँ? जल्दी तैयार हो जाओ बेटा, लड़की देखने जाना है। ए माँ, मेरा मन नहीं है। ये क्या बात हुई? तुम्हारे पिताजी ने कहा कि तुम भी साथ आओगे। नहीं जाओगे तो ठीक नहीं होगा ना? क्या हुआ तुझे, मुंह क्यों लटका है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरुण बेटा क्या हो गया है तुझे? पापा मम्मी, मुझे ये सब पसंद नहीं है, लड़की वड़की देखना ये सब। मेरे लिए जो भी आप लोग लड़की पसंद करेंगे ना, फिर चाहे वो लड़की चाहे जैसे भी हो, मैं उससे शादी कर लूंगा माँ। अरे अरे इस लड़के को हुआ क्या है? हम जाके लड़की को देख लेते हैं, चलो। हाँ। आओ। नमस्ते। अरे नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। आपका बेटा नहीं आया? बेटा तो हमारा बैंक के काम से बाहर गया है। हाँ? उसने कहा अगर लड़की हमें पसंद है तो उसको भी पसंद आ जाएगी। आप सिर्फ चलिए, आप चलिए। बहुत अच्छी बात है। अरे बहुत ही अच्छी बात है, इतना संस्कारी बेटा है आपका। क्यों बेटा, कार के सामने आके घर वालों को अमीर बनाना चाहती हो क्या? बेटा ऐसी हरकतें कर रही हो, जी तो कर रहा है, उठा के चप्पल मार दूं। चल भागे यहाँ से। चलो आगे चलो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, गांव के लोग भी पता नहीं कैसे। आइए बहन जी, आइए बैठिए भाभी जी। ये कलिंगा राव है। नमस्कार। और ये उनकी पत्नी जी है। नमस्ते। इनका लड़का नहीं आया, किसी काम से बिजी हो गया था आज। अरे कल आपको उसकी फोटो दिखाई थी ना, बहुत ही पढ़ा लिखा है। हाँ। बुद्धिमान है। हाँ। और सुंदर भी है। और खानदानी है। और सबसे बड़ी बात यह है, वो अपने मम्मी पापा की बात नहीं काटता है। अगर माँ बाप ने लड़की को पसंद कर लिया तो समझ लीजिए लड़के ने भी पसंद कर लिया। मेरा बेटा बचपन से ही मेरी सारी बातें मानता है। वो हमेशा बोलता है कि पापा आप जिस लड़की से भी कहेंगे मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। सेठ जी, अगर हो तो लड़की को बुला दीजिए। शैलजा, रंजीता को लेकर आ जाओ। क्या हुआ बेटी, ये कैसे गिर गई? हाँ बहन जी, क्या हुआ इसे? पहली बार साड़ी पहनी है ना, इसलिए गिर गई। कोई बात नहीं ये बहन थाली जी, मुझे हो दीजिए। जाता है। आओ बेटी, आराम से बैठो। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? रंजीता। राव साहब, आपको बिटिया पसंद हमें है ना? लड़की पसंद है, आप लड़की से भी पूछ लीजिए। हमें भी तो बहुत पसंद है राव जी। पैसा आपका, सेटअप मेरा। आप बिटिया से बात तो करिए। क्यों बेटी, तुम्हें ये रिश्ता पसंद है ना? अगर आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो फिर शहनाई वालों को ऑर्डर दे देते हैं। वैसे साहब,
आप दहेज में क्या चाहते हैं बता दीजिए। सुनिए राम भाई, अरुण मेरा इकलौता ही बेटा है। हमारी 4 पीढ़ियां बैठ के भी खाएंगी ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें दहेज की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले ही बहुत कुछ है। आप एक जोड़ी में लड़की भेज दीजिए। कमाल है, हमें मंजूर है। ये तो अपशगुन हो गया। दिए को फूंक किसने मार दिया? आगे की विधि शुरू करते हैं। ठीक है मालिक। छोटे मालिक इसको छुट्टे दे दीजिए। आइए मालकिन, ढुकिए। क्या सोच रही हो बेटी, अंदर चलो। देख रही हो हमारी बहू को, तुलसी की पूजा कर रही है। कितनी संस्कारी और सुशील बहू है। और एक तुम हो। हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन तुमने आज तक तुलसी की पूजा नहीं की, ना ही तुलसी में पानी डाला। मैंने तुमसे शादी कैसे की ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो जरा ध्यान से, बहू से कुछ सीखो। मैं क्यों पानी डालूं? आप है ना, वो मेरी बहू है, उसे मैं पसंद करके लाई हूँ। वो आपकी बहू नहीं, सिर्फ मेरी बहू है। अरे तुम थोड़ा चुप भी हो जाओ। अगर लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि मैं बीवी से डरता हूँ। और देख, वो मेरी बहू नहीं है, तेरी भी बहू नहीं है, वो तो हम दोनों की बहू है। आ गए ना रास्ते पर। हाँ बेटा, कहाँ जा रहा है तू? मुझे थोड़ा बगीचे में काम है पापा। देखो, तुम्हारी शादी को 2 हफ्ते हो गए हैं। तुम्हें उसे लेके बाहर जाना चाहिए। नहीं गए ना, उसका भी कहीं बाहर जाने का मन होगा, उसके भी कुछ सपने होंगे। जाके उसे घुमा ला बेटा। क्या बोलता है? बगीचे में थोड़ा सा काम है पापा, उसके बाद मुझे बैंक भी जाना होगा। अरुण, तुम्हारे पिताजी बैंक और बगीचे का काम संभाल लेंगे। शादी के बाद हर एक लड़की सोचती है कि उसका पति उसे बाहर घुमाने ले जाएगा। उसके तमन्नाओं को पूरा कर दे बेटा। जा बेटा, बहू को साथ लेकर कुछ दिन घूम कर आ जा। लेकिन अब तो माँ... ना मत कर बेटा। पिताजी वो ये मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बैंक का काम मैं ही देखूंगा। तू उसे घुमाने ले जा। ठीक है, मैं गाड़ी के पास हूँ, उसे भेज दीजिए। शुक्र है इसने बात मान ली। क्या हुआ? मैं चेक करता हूँ। क्या दिक्कत है? मुझे क्या पता, चेक कर ही रहा हूँ ना। ठीक है। हेलो। हाँ बोलो बहू। पापा जी, ये बहुत अपसेट लग रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ इनको। पापा जी, मेरी सहेली का घर ये पास में है, तो मैं इनको लेकर वहीं पर जाती हूँ। हम लोग 2 दिन के बाद आते हैं। कोई बात नहीं है बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम एंजॉय करो। ठीक है पापा, फोन रखती हूँ। पापा का फोन आया था। यहीं पास में मेरी सहेली का घर है, क्यों ना हम वहीं पर चले। गाड़ी भी खराब हो गई है। हम लोग 2 दिन रुकेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे। मेरा मूड ठीक नहीं है, प्लीज घर चलते हैं ना। सुनिए प्लीज, बस 2 दिन की बात है। ठीक है चलो।
बहुत भूख लगी है। आगे कोई ढाबा मिलेगा तो वहीं रुकेंगे, खाना खा ठीक है। लेना। चलो। कोई वेटर नहीं है क्या? क्या खाओगी तुम? जो मन करे मंगा लीजिए। एक काम करो, 2 लस्सी लेकर लाता आओ। हूँ। थैंक यू। वेलकम मैम साहब। शुरू करो। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। नथिंग। आर यू ओके? इस बंगले में कोई रहता नहीं है क्या? मेरी फ्रेंड की शादी होने के बाद वो अमेरिका सेटल हो गई। यहाँ पर केयर टेकर रहता है। उसको चाबी देने के लिए बोला था मैंने, पता नहीं कहाँ रह गया। ए भैया। हाँ जी आया। स्नेहा से चाबी मांगी थी। हाँ ये है ना, थैंक यू लीजिए। भैया। हाँ। चलिए अंदर चलते हैं। इट्स अ नाइस हाउस। ठीक है, जाके फ्रेश होके आ जाइए फटाफट।
तुम कौन हो तुम? मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। मेरे पास मत आना। तुम कौन हो? इधर वहम था। हाँ। चलिए खाइए। आपको ये क्या हो गया है? रात को नींद नहीं आती क्या? कोई बुरा सपना देख लिया था क्या? लगता है आपको ये घर पसंद नहीं आया। घर तो अच्छा है। आराम से खाइए। अरुण, आपको क्या हो गया? क्या हो जाता है आपको? इस घर में आने के बाद ही ऐसा हो रहा है। आप ऐसे अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है आपको यहाँ अच्छा नहीं लगा। चलो हम घर चलते हैं। घर जाने से पहले हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। यहाँ नहीं रुकना है मुझे। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। अब चलिए भी। चलो, अरे चलिए भी। मुझे नहीं जाना है। मंदिर नहीं जाएंगे ऐसा नहीं कहते। चलिए। क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ? पता नहीं क्या मुझे कुछ। ठीक है चलो चलो मुझे। घर चलते हैं। चलो सब ठीक हो जाएगा। चलो बस बस। सुनिए। कहिए। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। सुन रहा हूँ। मैं अपने घर में मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे फ्रेंड से मैं बात करती हूँ, लेकिन जब मैं उनसे बात करती हूँ ना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। लेकिन मेरी शादी होने के बाद लाइफ कैसी होगी, इन्हीं सब बातों के बारे में सोच के मैं दिन रात में परेशान रहती थी। लेकिन फिर एक दिन आपके मम्मी पापा मेरा हाथ मांगने मेरे घर आए, तो सबके सामने मेरे हाथ से थाली अचानक गलती से जमीन पर गिर गई।
लेकिन जानते हो उस समय क्या हुआ? आपके मम्मी पापा ने मुझे हिम्मत दी, प्यार दिया, अपनी बेटी की तरह इस घर में लाए। तब जाकर मैंने डिसाइड किया, अगर मैं इस घर की बहू बन गई, अगर मैं आपकी बीवी बन गई, तो आप मेरे मम्मी पापा से ज्यादा मेरा ख्याल रखेंगे। लेकिन मेरे जो सपने हैं, किसी भी तरह उनको झूठा नहीं होना चाहिए। सब कुछ ठीक होना चाहिए। आप मेरे पति हैं जी। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज, हे, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बात है, बताइए ना। मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? प्लीज बता दीजिए। मैं आपको प्यार करती हूँ जी। प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करो तुम। मेरी ऐसी हालत होने के पीछे, मेरी बीती हुई लाइफ के पीछे बुरी घटनाएं हैं। हमारे बगीचे में एक लड़की काम किया करती थी और उस लड़की का नाम अभिलाषा था। ए भाई, वो लड़की देख। कौन है बे? मुझे क्या पता, एक बार तू ट्राई मारेगा? ए, अगर तेरी बात मानने लगा ना तो जेल चला जाऊंगा। वो लड़की कौन है वो मुझे थोड़ी पता है। अबे एक बार ट्राई तो करके देख। इस जन्म में इतनी सुंदर लड़की तुझे नहीं मिलेगी। ऐसी बात है, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? ब्रावो ब्रदर ब्रावो, जा ट्राई करो। ओके। ये कॉफी लोड करके मैसूर मार्केट में बेचा। हाँ साहब। ये सारा सामान तुम्हें अंदर रखने के लिए कहा था। तुम करते क्या रहते हो पूरे दिन? किसी को कोई जिम्मेदारी है या नहीं? यही काम करने के लिए मैंने सबको बोला था, पर पता नहीं मेरी बात सुनकर सब लोग अपने घर क्यों चले जाते हैं। अबे ओ कालिया, ये तंबाकू बनाना छोड़ और सामान उठाकर अंदर डाल दे। चल जल्दी आ जा। यार, आज का काम आज ही होना चाहिए था, लेकिन तुम तो कर नहीं सकते। खाली पगार चाहिए तुम्हें, और कुछ नहीं कर सकते तुम। पका रहा है। अरे बड़े मालिक, इस मैनेजर पे भरोसा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। नमस्ते मालिक। नमस्ते जी। आप लोग कौन है? मेरा नाम बसंती है और ये मेरी बेटी अभिलाषा। नमस्ते बड़े मालिक। हम लोग बहुत उम्मीद लेकर आए हैं कि आपके यहाँ कोई ना कोई काम हमें मिल ही जाएगा। बड़े मालिक, हमें कोई काम दे दीजिए ना। आप क्या काम कर सकते हैं? जो भी कहेंगे हम करेंगे मालिक। कोई काम खाली है क्या? महिलाओं के लिए तो काम ही काम है साहब। अच्छा ठीक है, आप काम पे लग जाइए और मन लगा के काम कीजिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे बाप रे, इस गधे की बात मानने से तो मेरी ये हालत ऐसी हो गई है। मुझे लड़की वड़की नहीं चाहिए यार। कमीना साला। अबे चलना, चल। उस दिन तो बहुत उछल रहा था। अरे चल। मुझे कहाँ ले जा रहा है यार? कहाँ गई? पागल हो गया क्या? अबे आना। अबे चल। काम कर रहे सारे लोग। अबे चल तो चल। अबे आना, दिखाता हूँ। अरे छोड़ ना, बात क्या है वो तो बता पहले। इस तरह से मुझे नहीं पसंद है। तुझे चुपचाप जो बोलूंगा ना करना पड़ेगा, वरना दूंगा एक खींच के। आज इस हलकट ने मुझे फंसा ही लिया यार, क्या करूं? क्या बोला बे? अरे मेरा मतलब दिखा क्या दिखा रहा है? बेटा इतना शाणा मत बन, तुझे सब कुछ पता है। अरे अरे ये पिटवाएगा। कहाँ ले जा रहा है? कहाँ ले जा रहा है? अरे भाई, ये अप्सरा कौन है यार? ये अप्सरा नहीं है, तेरी भाभी है। ऐसा क्या? पागल क्या?
चली गई। अरे साले अरे कमीने, भाई, तुझे मेरे भाई, बर्दाश्त नहीं। रुक। टेंशन क्या को लेता है यार? मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलती है, इसलिए मैंने सीटी मार दी, तो क्या हो गया? ट्राई करने के लिए नहीं मना कर रहा हूँ। तो फिर? अबे लेकिन जगह देख के करना चाहिए ना। क्या यार, तूने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया ना। साला तुझसे लोटा मांगो तो जानता है तू पतीला लेकर आएगा। जानता है क्या, तुझे सिर्फ पैसे से मजा आता है। अगर तुझे मैं लड़की पटाने के लिए साथ में लेकर जाऊंगा ना तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तंबूरा, चल निकल यहाँ से। क्या रे? आहा, काम करने के लिए सबसे पीछे खड़ा रहता और पगार लेने के लिए सबसे आगे आ गया। देखो, अंगूठा नहीं अंगूठी रख देता। चल जा यहाँ से, मांगे वाह। तू पुटे सरकेगा। ये ले पेन। अंगूठा छाप। ओहो, अंगूठा छाप हो तो अंगूठो फिर। अबे तू थूक क्यों लगा रही है? अरे थूक लगाने से ये लगता है ना। अबे इसमें से भी गांजा की बदबू आएगी। अब अरे पूछता है कहाँ लगाऊं? इन लोगों को समझा कर लगता है मेरे लग जाएंगे अब तो। कहाँ लगा दूं? ये जो खाली प्लॉट तुझे दिख रहा है ना, इसी पे चिपका दे तू। माँ बाप स्कूल भेज रहे थे तो साले बगीचे में जाके खेल रहे थे। जा मालिक से पैसे ले ले और सुन, गांजा मत पीना दोबारा। आ जाओ, रुको। तुम तो साइन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तू ऐसे ही पैसे ले जा जैसे मेरा दिल लेके चली गई तू। रुको। मालिक से बोल के तेरा 500 रुपया बढ़वा दिया हूँ। ले 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 ले। अब से तुझे 500 रुपया बढ़ा के मिलेगा। सीधा सीधा लाइन में खड़ा रहो, बकवास मत करो। चलो आगे बढ़ो। सही करना। अरे माँ, ये लड़का कौन है? मुझे नहीं पता, रुक पूछती हूँ। बेटा, वो लड़का कौन है? अरे आपको नहीं पता? वही तो छोटे मालिक हैं। हाँ? कुछ दिन पहले ही विदेश से पढ़कर आए हैं। तुम्हें नहीं पता था क्या? ऐसा क्या? अरे वो टेम्पो का ड्राइवर, अपना गियर पीछे की बजाय आगे डाल और आगे बढ़ा जा। साइन कर, लवकर कर। चल साइन कर यहाँ पे जल्दी। सुन बे झंडू, तुझे 500 रुपया कम करके मिलने वाला है। बैलेंस करना है ना? पिछली बार भी काट लिया था, इस बार भी काट इसलिए कि तुमने गाड़ी ठोक दी थी। आपका मालिक से ठुकवाऊं मैं? ऐसा लग रहा है अपने बाप के पैसे दे रहा है। ज्यादा अगली बार गाड़ी नहीं, सीधा तेरा मर्डर करूंगा। मैनेजर से पंगा मत लिया कर, समझा? आगे बढ़ रहे। यहाँ पे कहाँ करना है? साइन करो। जाओ पैसा ले लो, जाओ। हाँ। साइन करना। आप भी आइए ना यहाँ पे। नमस्ते साहब। पैसा ले लीजिए। नमस्ते, जाइए। ये फिर यहाँ पे क्यों आ रहा है? ये ऐसे मुझे क्यों देख रहा है? अरे यार, इसकी माँ भी यहीं पर है। कैसे भी करके इससे बात तो करनी पड़ेगी ना। कुछ करना पड़ेगा। आइडिया। अम्मा जी। छोटे मालिक नमस्ते। नमस्कार। वो मैनेजर जी आपको बुला रहे हैं। अच्छा, वो मैनेजर साहब कहाँ मिलेंगे? हाँ, वहाँ बैठे हैं। अभी मैनेजर साहब ने मुझे बुलाया है, मैं जरा मिल के आती हूँ। तू तब तक काम कर। ठीक है माँ। तुम्हें मुझसे डर लगता है क्या? कर रहे हैं? हाथ छोड़िए, कोई देख लेगा। अरे तुम इतना डरती क्यों हो? मैं हूं ना। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। आप मेरा हाथ छोड़िए। छे, पता नहीं क्यों तुम मुझे गलत इंसान समझ रही हो, लेकिन तुम्हारे लिए कोई गलत ख्याल नहीं है। तो आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुनिए, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। कोई हमें देख लेगा, आप जाइए यहाँ से। साहब। ओ बसंती जी,
आपने मुझे बुलाया है क्या? मैंने आपको बुलाया? किसने कहा आपसे? कौन भेजा आपको? छोटे मालिक ने कहा। छोटे मालिक? यहाँ भी लव का केस लफड़ा, मामला तो गड़बड़ लग रहा है। साहब। बसंती जी, आपको काम करते हुए 1 महीना हो गया ना, इसीलिए मैंने सोचा कि आपकी पगार को जरा बढ़ा दिया जाए, इसीलिए मैंने आपको बुलाया था। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप तो भगवान स्वरूप है हमारे लिए। चलती हूँ साहब, वहाँ पर बेटी को अकेला छोड़ के आई हूँ। अरे यहाँ पे जितनी महिलाएं काम करती है, सबकी देखभाल करना, सबका ख्याल करना मेरा काम है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए बसंती जी, आपकी बेटी सेफ है यहाँ पे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी बच्ची छोटी है ना, इसलिए चलती हूँ। ठीक है, जाइए। हाँ। हमारे छोटे मालिक भी लव ट्रैक पे चल पड़े हैं। लवेरिया हो गया उनको भी। ये प्यार भी होता ही ऐसा है, न छोटा समझता है न बड़ा समझता है, बस हो जाता है। अब ये लड़की बीवी बनेगी कि रखेल, ये तो भगवान ही जाने। हे भगवान, हे भगवान, मैंने 2 पसंद किया, मुझसे एक भी नहीं पटी, कहीं दोनों पट गई तब मैं क्या करूंगा? हे भगवान, तू ही बचाना। छोटे मालिक, मेरी माँ आ रही है, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, जाइए यहाँ से, हाथ जोड़ती हूँ। ए राहु के तू इधर आओ। हाँ भैया जी, क्या बात है भैया जी? एक बीड़ी दे। क्या कहा? तेरा बाप बीड़ी जला के देगा क्या? दे ना बे। माचिस की तरह मौसा लगा देगा? अबे हल्का क्या? बीड़ी रखता है, माचिस नहीं रखता? अबे है भी कि नहीं? सिर्फ दरवाजे तक लाने से कोई फायदा नहीं, बेडरूम में भी लेके जाना पड़ता है, चिरकुट कहीं का। तुम लोगों को मालूम है क्या, मेहनत कोई करे और मजा कोई और मार रहा है। भैया जी, इतना ज्यादा मजा करते हो, देखना कहीं इस दुनिया से जल्दी निकल ना लो। अबे मजा मारो तो भी लोग मारेंगे, नहीं मारो तो भी मारेंगे। तू मुझे दिमाग मत दिया कर, तेरे पास कितना दिमाग है मुझे मालूम है। कंपनी चला रहा हूँ, ऐसे मैनेजर को तू दिमाग दे रहा है। एक तो इस कमीने को बीड़ी भी दो, ऊपर से इसकी गालियां भी सुनो। आज के बाद दिमाग चलाए तो जूते से मारूंगा। अरे अरे मालिक आ गए, चलो 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 काम पे लगो, चलो चलो जाओ जल्दी जाओ। छोटे सरकार, मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं क्या? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काम करवा रहा था। इन मजदूरों की नीयत खराब हो जाती है तो यहाँ पे आके बीड़ी फूकते रहते हैं साले। इन काम चोरों को बुला के मैं भी सरिये की तरह घिस घिस के काम लेता हूँ। आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, पहले खुद ढंग से काम करना सीख लो, उसके बाद सब अपने आप खुद ही कर लेंगे। ऐसा हुआ वैसा हुआ, इतना बिल्डअप करके क्यों कहानी सुनाते रहते हो? आज सारे लोग काम पर आए हैं क्या? ओहो, सब लोग तो आ गए हैं, लेकिन सरकार बसंती जी और उनकी बेटी काम पे नहीं आई है। छोटे सरकार, दोनों नहीं आई क्या? कितने दिन हो गए हैं? कितने दिन से नहीं, सिर्फ आज ही काम पे नहीं आए हैं छोटे सरकार। ओह ठीक है ठीक है, मुझे थोड़ा सा जरूरी काम है, पापा आएंगे तो उनको ठीक से बता देना। कोई पूछेगा कि आप कहाँ हो तो जितना तुमसे बोला है बस उतना ही करो, दिमाग का दही मत करो। हर बार टांग अड़ाने की आदत है, चुपचाप अपना काम किया करो। चलो जाओ अपना काम करो। ये बड़े लोग डांट डपट के हम गरीबों के मुंह पे अलीगढ़ी ताला लगवा देते हैं। जाइए साहब जाइए, जो मन में करिए। बसंती माँ, छोटे मालिक आइए, बैठिए। अरे कोई बात नहीं है, बैठिए ना मालिक। आप बैठिए, मैं कॉफी लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, पानी चाहिए बस। ठीक है। हाय। ये लीजिए छोटे मालिक। थैंक यू। मैनेजर बता रहा था कि आजकल आप काम पर नहीं आती हैं, तो पापा ने कहा कि जाके देखाओ। उनका आभार, उनको बोलिएगा कि मुझे सर्दी और बुखार के साथ खांसी हो रही है। आपने डॉक्टर को दिखाया है ना? हाँ गई थी, उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी है, खा रही हूँ तो ठीक हो जाऊंगी। कुछ दिनों बाद काम पे आऊंगी। ठीक है, आप काम की चिंता मत करिए, आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। पापा को मैं मैनेज कर लूंगा। मुझे थोड़ा सा जरूरी काम है तो मुझे निकलना होगा। ठीक है, दीजिए। चलता हूँ।
अरुण, हाँ ये बता, ये ब्रह्मदेव का टेम्पल कहाँ है? क्या? अबे ब्रह्मदेव का मंदिर। हाँ, नहीं मालूम यार। मैं गणेश टेम्पल जानता हूँ, मारुति टेम्पल जानता हूँ, शिव टेम्पल जानता हूँ, राघव टेम्पल जानता हूँ, और तो और अबे चल कृष्ण। बंद कर। गलती हो गई भाई तुझसे पूछ के तो। ए भाई, एक आइडिया है, क्यों ना हम गूगल पे सर्च करें? मैंने चेक किया तो था, लेकिन वहां भी नहीं मिला। ये तू क्या कह रहे? सब कुछ ठीक तो है ना? ब्रह्मा का टेम्पल ही क्यों? पूजा करने के लिए। व्हाट? अबे और भी तो भगवान है ना पूजा करने के लिए। अरे जैसे मंजुनाथ स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, तिरुपति वेंकटरमण स्वामी, उनकी पूजा करना। लेकिन तू तो सिर्फ ब्रह्मदेव की ही पूजा करने के लिए तड़प रहा है। हेलो, तुझे ब्रह्मदेव की पूजा करने के बाद मिलेगा क्या यार? ब्रह्मदेव ने सृष्टि बनाई है अरुण। अगर मैं चाहता तो दिमाग से एक लड़की तो पटा ही सकता हूँ ना। मेरे भाई, तू इतना परेशान क्यों है? ए, तमाशा मत बना मेरा। ये देवता लोग पता नहीं यार मेरे लिए कोई लड़की बनाई भी है या नहीं। मुझे तो इस पे डाउट होता है। ब्रह्मदेव ने तुझे बना दिया है, इतना ही बहुत है मेरे भाई। और तू चाहता है कि तेरे लिए वो अलग से एक लड़की भी बना दे क्या? तो इस बात से दुखी मत हो। हर इंसान को उसका सच्चा प्यार मिले, इसके लिए भी किस्मत होनी चाहिए। तू कहना चाहता है कि मैं उस लायक नहीं हूँ? सॉरी यार, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। बीवी, गाड़ी, घर और जेवर आसानी से नहीं मिलते। कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है तुम्हें भी वो सब मिल जाए। क्या मैं नल्ला हूँ क्या? अब क्या कर रहा है? रुक, बता, अबे रुक। ए, क्या ये? तो पिटवाएगा पागल कीड़ा। पत्थर फेंक के लड़की पटाना मुझे आता है बेटा। डर की साला। थू। अभी क्या है? माँ कैसी है? माँ भी ठीक है। माँ को कल बुखार था। माँ की तबीयत ठीक हो गई है। कल से माँ ही काम पर आएगी। हे, नो प्रॉब्लम। उन्हें अभी आराम करना चाहिए, और यहाँ काम करने के लिए बहुत लोग हैं। अभी छोड़िए भी, कोई अभी देख मुझे लेगा। तुमसे बात करनी है। सब अभी यहीं पर है, कोई अभी मैं आ तुमसे जाएगा, बात करना देख चाहता लेगा। हूँ। छोड़िए, अभी सुनो तो। छोड़िए। अभी मैं तुमसे बात करना चाहता है। आपने क्यों बुलाया मुझे? अभी तुम आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। अरे बात क्या है ये तो बताइए। अम्मा घर पे इंतजार कर रही है। अंधेरा होने से पहले घर नहीं पहुंची तो डांट पड़ेगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हें अपने घर के बाहर देखा था ना, तब से बस मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ। अभी मेरे दिल में बस तुम्हारे लिए जगह है। मैं बस तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अभी आई लव यू। अभी आई लव यू। मेरा हाथ छोड़िए छोटे मालिक, इस तरह की बातें मत करिए। कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी। मैं और मेरी माँ कहीं दूर जाकर जिंदगी बिताएंगे। आप मेरे साथ इस तरह की बातें करके मुझे परेशान मत कीजिए। ऐसी बातें करके हमारी जिंदगी को नर्क मत बनाइए। मैं तुमसे ही बस प्यार करता हूँ, और तुम्ही से शादी करके अपनी सारी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है ये सही है क्या? अगर आपके पिता को पता चला तो वो मुझे और मेरी माँ को मार डालेंगे। और वैसे भी मुझे ये प्यार व्यार बिल्कुल पसंद नहीं है। बस आप मुझे मेरे घर ले चलिए। अभी तुम जैसा पापा के बारे में सोचती हो वो इतने बुरे भी नहीं हैं। वो मेरी बात को जरूर मानेंगे। मैं कसम से तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अभी प्लीज मेरा यकीन करो। छोटे मालिक, ये सब ठीक नहीं है। कपड़ा आग पर गिरे तो, या आग कपड़े पर लगाई जाए, जलता तो कपड़ा ही है ना। आप बड़े लोग हैं, हम लोग आपके यहाँ नौकर का काम करते हैं। आपके पास पैसा है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। आपके साथ प्यार करूं मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। किसी रानी से प्यार करिए, झोपड़ी की लड़की से नहीं। राजमहल में रह रहे राजा का दिल झोपड़ी में रहने वाली एक लड़की के लिए धड़कता है। शायद इसीलिए प्यार अंधा होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, और तुम देखती रहना। अभी एक दिन मैं ही तुमसे शादी करके घर बसाऊंगा। सिर्फ एक मौका, प्लीज सिर्फ एक मौका दे दो मुझे। अभी कह रही हूँ ना, ऐसा मत कहिए। अगर कोई देख लेगा तो जानते हैं क्या होगा। मैं आपकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी माँ इंतजार कर रही है, मुझे घर जाना है। आप मेरे साथ चलोगे या मैं जाऊँ?
अभी अभी क्यों रे बसंती बहन, अपनी बेटी की शादी कब कराएगी? जल्दी कराऊंगी। वो बैंगलोर में ना एक लड़का है, बहुत अच्छी नौकरी करता हाँ, है। सही बात। सोच रही हूँ जल्द से जल्द उससे शादी करवा दूंगी मेरी बेटी की। लेकिन जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती मुझे तो बड़ी फिक्र लगी रहती है इसकी। माँ क्या हुआ तुझे? माँ क्या हुआ? माँ अरे बसंती बहन को सांप ने काट लिया। अरे बसंती माँ क्या हुआ? क्या हुआ? सब लोग आओ, सांप ने काट लिया। बसंती बहन को सांप ने काट लिया। माँ आंखें खोलो माँ। अभी ले चलो ले चलो ले चलो। जल्दी लेके आओ। मैनेजर दरवाजा खोल। रखो, अस्पताल ले जाना। चलो चलो, रखो जल्दी। चलो 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 बंद चलो करो। चलो निकलो। हाँ साहब, जल्दी मैनेजर। से जाइए, स्पीड पे भगाइए। पापा को बता दे। जल्दी। आराम से चल अम्मा। आराम से चलिए माँ। बैठो बसंती माँ। आपको अब कुछ नहीं होगा। अभी माँ का ध्यान रखना होगा, अम्मा का पूरा ध्यान रखना होगा। डॉक्टर ने जो कहा याद है ना? अगर माँ अच्छे से आराम करेगी तो अम्मा को रेस्ट कराओ, जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है। सुनिए, बस यूं ही बात करते रहोगे क्या? अगर इसी तरह मेरे साथ जो रही, अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ हम दोनों बात ही करते रहेंगे। वैसे तो मेरी लाइफ में सब कुछ है, बस थोड़ी सी कमी थी। अब जो तुम मिल गई हो तो वो कमी भी पूरी हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ अभी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा एक बात कहूँ, मैं आपके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। आप मुझे धोखा तो नहीं दोगे? अभी तुम बस इतना ही मुझे जानती हो। फर्स्ट टाइम से जब मैंने तुम्हें देखा था, उसी दिन से मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना मान लिया था। अरुण के अपने साम्राज्य में जानती हो कौन रहेगा? सिर्फ अभी रहेगी इस दिल में, सिर्फ अभी रहेगी। लगता है मैंने बहुत ही पुण्य किए हैं। आज तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ऐसे खुशी के मौके पर अगर तुमसे कुछ मांगू तो दोगी? मेरा काम खत्म हो जाएगा तो जरूर दूंगी। वो क्या है, वो तुम अपने हाथों से नहीं दे सकती ना। मतलब कि एक कुछ चाहिए थी। ये सब तुम्हें शादी के बाद मिलेगा, तब तक अपने अरमानों को जेब में रखो। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, माफ कर दो। अब चलते हैं। ओहो, ये बारिश को होने भी लगी। अभी आना था। अरे 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 बड़ी कहीं तेज चलना बारिश हो पड़ेगा। रही है, कहीं छुपना पड़ेगा।
कलिंगा, अबे कलिंगा, घर में है कि नहीं? बिल से बाहर आएगा? ओ पांडे, आ गया। आखिर तुम मेरी बात मान ही गए और यहाँ पर आ गए। मुझे बहुत खुशी हुई। आना तो पड़ेगा ही ना, तू मेरा लंगोटिया यार जो है। अबे तेरी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ भला? सुनंदा। हाँ आ रही हूँ जी। तुम्हारी फैक्ट्री कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रहा है। ये तो अच्छी बात है। भाई साहब आप कब आए? नमस्ते भाभी, बहुत अच्छा आप हूँ। ठीक और है आप? ना? मैं भी ठीक हूँ। और घर में सब ठीक है ना? फर्स्ट क्लास। कमाने के लिए मैं तो हूँ ना, और खाने के लिए पूरी जमात है। तेरी मजाक करने की आदत गई नहीं है। वैसे तेरा लौंडा कहाँ है? अभी बुलाता हूँ। अरुण, यहाँ तो आना बेटा। क्या हुआ पापा? ओह आजकल अंकल के नमस्ते। बच्चे भी ना। आप यहाँ कब आए? हाँ मैं भी आया हूँ। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? स्टडी तो सारी कंप्लीट हो गई अंकल। अभी पापा के साथ पापा का बिजनेस देखता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात। ये मेरा इकलौता बेटा है। कल से इसको मैंने काम पे भेजना शुरू किया है। और तुम तो जानते ही हो कि हमारे पास बहुत सारी जमीनें हैं। वहाँ फैक्ट्री बनाने का प्लान बनाया है उसने। कैसी समझे फैक्ट्री क्या? पापा? ठंडा फैक्ट्री मतलब कोल्ड स्टोरेज। तेरे इलाके में जो कच्चा माल मिलता है उसे ताजा रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए। ग्रेट आइडिया है पापा। ग्रेट आइडिया तुम बोल रहे हो, लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है। अब मैं सब ये नहीं कर सकता ना। ये सब काम तुम्हें ही संभालना होगा। डाउट का चांस नहीं है पापा। आपकी कोई भी बात टाली है क्या? जैसा बोलेंगे वैसा होगा। ठीक है, तो कल से ही मैं काम शुरू कराता हूँ। इस फैक्ट्री को बनाने के लिए 1 साल लगेगा और तब तक के लिए तुम पांडे की फैक्ट्री में जाकर सारा काम सीखोगे। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म। आगे का सारा काम तेरे ऊपर। ठीक है पापा, मैं कल ही निकलता हूँ। अरुण, भाई साहब जा रहे हैं, तुम भी उनके साथ जाओ। हाँ अरुण, तुम मेरे साथ रहना। मुझसे अब ड्राइविंग नहीं होती। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, काम भी जल्दी सीख जाओगे। अरे नहीं अंकल, मुझे थोड़ा सा बगीचे में काम है, वो खत्म करके मैं आऊंगा तो। ए बकवास मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तू जाके काम कर। पापा बहुत जरूरी काम था। अरुण, तुम्हारे पिताजी सब संभाल लेंगे। तू जाने की तैयारी कर। चल बैग पैक करते हैं। चल तू आ मेरे साथ। माँ, वैसे लड़का अच्छा है, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तो कहता हूँ तू चिंता मत कर। ये तेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा है। हाँ? ए माँ प्लीज, मैं कल चला जाऊंगा ना। अरुण, माँ बाप जो करते हैं बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। अब तू वहाँ जाकर काम पर ध्यान दे। ले पकड़। ए माँ प्लीज ना माँ। कोई प्लीज व्लीज नहीं, चल तू। माँ चल ना बेटा। अच्छा, आजकल तेरा बेटा क्या कर रहा है? अरे वो तो अभी भी पढ़ ही रहा है। और बेटी के लिए तो मैं लड़का ढूंढ रहा हूँ। कोई तुझे मिले तो बता देना। मत करना ज्यादा। कर देंगे। अंकल की बातें सुनना, ठीक है? काम पर ध्यान देना, मोबाइल लेकर मत बैठ जाना, समझ गए? वो अपना ज्ञान बांटना बंद कर। मेरे दोस्त के पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसको अपने घर भी तो जाना है ना। अरुण, जा अंकल के साथ। पांड्या मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मेरे बेटे का ध्यान रखेगा, समझ गई? पिताजी से आशीर्वाद ले लो बेटा। हाँ, जीते रहो जीते रहो। अच्छा पांडे, हाँ। मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना तुम। अरे बेटा फिक्र क्यों करता, मैं हूँ ना। चल मैं चलता हूँ। अच्छा आओ बेटा, मुझे अपना ही बाप समझो। अंकल, मुझे थोड़ा बगीचे में काम था। अरे अरुण, मुझे पहले लेट हो चुका है, मुझे एक मीटिंग में जाना है। चलो आओ बैठो, आजा बैठो, चलो। हॉस्पिटल में ही तड़प कर दम तोड़ दिया उसने। ये घटना मुझे हर रोज सोने नहीं देती है। ये बात मैंने तुमसे छुपा कर रखी थी, मुझे माफ कर देना। सुनिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। समय, मौका, परिस्थिति इनकी वजह से हुआ। भगवान ने ही उस लड़की को बुला लिया। इसलिए बीती बातों को सोच के परेशान होंगे तो आपकी तबीयत और हमारे जीवन दोनों ही खराब हो जाएगी। मैं सच कह रही हूँ जी। आपकी बीती जिंदगी में जो कुछ भी हुआ था उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करिए। पूरी जिंदगी पड़ी है सामने। मैं पूरी जिंदगी आपके साथ हूँ ना। मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। वादा करती हूँ मेरे वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी।
बाबा जी का ठुल्लू। सॉरी। अरे मैनेजर साहब यहाँ कैसे? हाँ मैं मैनेजर साहब हूँ, काला सांप हूँ रुक्कू। काटोगे तो नहीं ना? क्यों काटूंगा रुक्कू, प्यार तुमसे करता हूँ ना मैं बहुत। प्यार करते हो? 6 साल बीत गए हैं, इतने साल तो बीत गए हैं। मुझसे शादी करके घर परिवार की जिंदगी कब शुरू करोगे? अरे रुक्कू, एक बार मेरे भाई के फेरे हो गए तो मेरे भी हो जाएंगे ना। तुम्हारा भाई? उसकी शादी जब तक होगी ना तब तक मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। कैसी बात करती है रुक्कू, बड़े भाई की शादी होने से पहले मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? बस एक बार उसकी शादी हो जाने दे रुक्कू, मैं तुझसे 2 बार शादी कर लूंगा। चल ना रुक्कू। कहाँ रे? मेरे साथ चल। अरे मुझे बहुत काम है, जो भी बताना है यही बताना। अरे यहाँ क्या बताऊँ, ये सब काम छोड़, चल तू मेरे साथ ना, मेरे पास तेरे लिए काम देव है। चल आ जल्दी। रुक्कू, मेरे पास तेरे लिए काम दो जैसा काम है, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। तू अपनी टांग निकाल, मैं पहना देता हूँ। रुक्कू, ये जो तेरी टांगे हैं यही तो मेरी मांगे हैं। अरे मैनेजर की औलाद, आज मार खाएगा तू। अब कौन है? अरे बाप रे, हे भगवान, कैसी तूने मेरी तकदीर लिख दी है। मेरे भाग्य में 7 फेरे तो क्या लात फेरे भी नहीं है लगता है। आया मालिक, आया। इसके चक्कर में मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, फूटी किस्मत। कहाँ है ठाकुर? कहाँ है ठाकुर? रुक जा मेरी रुकुरानी, 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 रुक जा। अरे रुकू, तू पहले बोल देती कि तू मेरा यहाँ इंतजार करेगी तो मैं पहले से आके तेरी जगह यहाँ पे बैठ जाता ना। तू यहाँ है। अरे बाप रे, तू मुझसे इतना प्यार करती है क्या रुकू? अरे भाई रे, ये क्या रुकू, तूने हॉरर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बता, आराम से। अरे अब तो एक पार्टी वाले बाप रे, भागो, रुक्कू पकड़ा गई है। अरे भागो रे, अरे माँ कसम, अरे कहाँ छुपू, यहाँ घुसू, कहाँ घुसू, इधर उधर नहीं। मालिक, जल्दी उठ रहे। अरे भागो, अरे मर गया रे। अरे दरवाजा खोलो। अरे अभी हॉरर फिल्म का टाइटल है दरवाजा। हे भगवान, क्या करूं, जल्दी खोलो मालिक। मालिक हुआ, जल्दी आओ। तुझे क्या हो गया इतनी रात को? वहाँ पे भूत है, तुम बाहर जाओ, मुझे अंदर घुसने दो। अरे भूत कुछ नहीं होता, अंदर आ। मुझे अंदर घुसने दो पहले। तेरी शक्ल में खून कहाँ से लगा हुआ है? तू कहीं गिर गया था क्या? अरे मालिक रे, रुक्कू चुड़ैल हो गई, चुड़ैल रुक्कू हो गई है, मैं क्या करूं? अरे दारू की पीता है तू? 7:30 बजते ही तुझे दारू पी के नाटक करने को मजा आता है, और आज भी तू नाटक कर रहा है क्या? नहीं मालिक, रुक्कू चुड़ैल हो गई, चुड़ैल रुक्कू हो गई है। तुझा इच्छा। अरे मालिक, आप समझते नहीं हो, चुड़ैल बनी रुक्कू, रुक्कू बनी चुड़ैल ने मुझे धोबी की तरह मारा है रे। के ऊपर भूत चढ़ गया है क्या? आइए मैं दिखाता हूँ। मुझे नहीं तेरे हिसाब से भूत चढ़ गया था ना? तो ये कौन लेटा है? बेवड़ा कहीं का, इतना पीता क्यों है? तुझे पीना है तो पी के मरना, हमारी नींद क्यों खराब कर रहा है? अरे बाप रे, रुक जा। अब देख लिया ना, रिंकू सो रही है। चल अब निकल, जल्दी निकल, जल्दी निकल। ए भगवान, ये क्या हो रहा है? आज तो बिना पिए ही मुझे नशा हो गया लगता है। अगर रुको यहाँ सोइए तो कौन थी? हाँ बाप रे, भागो।
क्या था ये? सुनंदा, सुनंदा, सुनंदा उठो, सुनंदा जल्दी उठो। हे भगवान। नहीं 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 नहीं। अरे बाप रे। अरे भागो भागो। पापा, मम्मी, क्या हुआ? पापा, क्या हुआ? आप लोग डरे मुझे डर लग रहा, मुझे नींद नहीं आएगी। पापा उठिए, पापा उठिए, आप उठिए। वापस आई तो। माँ, माँ, आजा, माँ उठ। अरे डर मत, क्या हो गया? पापा, सुनिए जी, अगर आप इस तरह डरने लग गए तो फिर मेरा क्या होगा, ये सोच कर देखिए। अब मैं क्या बोलूं सुनंदा, मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। आपकी तो रातों की नींद उड़ गई है, मेरा तो दिन का चैन भी खराब हो गया है। देख लिया, मेरी बात ना मान गए। कल रात को मैं कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था, बता रहा था, पर आपने मेरी बात नहीं मानी, मेरे कान के नीचे बजा दिया। अब देख लीजिए उसका नतीजा अब क्या होगा। हे भगवान, तू ही बचा लेना। मानती हूँ जी, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन हमें कोई ना कोई उपाय तो निकालना होगा। बड़े मालिक, ये भूतनी हमारे साथ क्या क्या करेगी मैंने बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा है। अक्सर भूतनियां पूरे घर के परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देती है, नरक बना के छोड़ देती है, समझिए आप। ऐसे में हमको किसी बाबा की शरण लेनी पड़ेगी। तो फिर जाके बुलाओ ना उन्हें, मुझे इस घर में रहने में बहुत डर लग रहा है। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा, आप लोग चिंता मत करिए, लेकिन मैं बाबा को बुला के लाता हूँ। नमस्कार स्वामी जी, पधारिए। काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
खतरनाक आत्मा का वास है, इसको वश में करना आसान काम नहीं है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा स्वधा नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। अपनी हंसी बंद कर तू। कौन है तू? क्या चाहिए तुझे यहाँ से? मुझे सच सच बता दे, इस घर से तेरा क्या संबंध है? बोल। अभिलाषा, इस घर के लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। सबको मार के उनका खून पीऊंगी। खून पिएगी? ऐसे अट्टहास करके तू काली भक्त को डरा नहीं सकती है। अब देख मैं क्या करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। गुरुजी, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस भूतनी से हमारी रक्षा करिए गुरुजी। राव जी, आप चिंता मत करिए। काली माँ का ये भक्त आपके साथ में खड़ा है। वो चुड़ैल कुछ नहीं कर सकती। माता के आशीर्वाद से दुष्ट आत्माओं का दमन हुआ है। किसी दुष्ट आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि मेरी शक्ति को ललकार सके। विनाश हो जाएगा उसका। मैं उसे यहाँ से भगा के रहूंगा। हाँ, आप एक काम करिए, इस ताबीज को पूरे परिवार के गले में बांध दीजिए। फिर देखता हूं वो दुष्ट शक्ति क्या बिगाड़ती है आपका। अरे सुनिए, वो तांत्रिक बाबा जब से आए हैं ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा क्या? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सुनिए जी, ये आपको क्या हो रहा है? आप अपनी आवाज बदल कर मुझे डरा रहे हो क्या? मैं तो पहले से ही डरी हुई हूँ। डर तो मैं हूँ। डर मैं हूँ। मैं हूँ डर। ये क्या हो गया आपको? कौन हो तुम? तुम सबको मैं मारने के लिए ही आई हूँ। ए, कौन हो तुम? अच्छा लगा तुझे? मुझे भी अच्छा लगा। डर 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 लग रहा है ना तुझे? यही डर देखना चाहती हूँ। मैं इस घर की बहू बनने वाली थी, लेकिन तू बन गई।
इस बिस्तर पर मैं सोने वाली थी, अब तू सोती है। जो खुशी मुझे नहीं मिली वो तुझे भी नहीं लेने दूंगी मैं। मेरी खुशी छीनने वाले। मैं तुम सबको तड़पा के मारने आई हूँ। कुमकुम लगाती है ना तू। मैं गर्भवती होकर इस घर में आई थी, मुझे बाहर निकाल दिया। मैं गर्भवती थी, मैंने बहुत मेहनत की, पैर भी पकड़े। जानते हैं क्या हुआ मेरे साथ? इन लोगों ने मार दिया। लेकिन मेरे पति को क्यों तंग कर रही हो? तुम्हारे पति में आज तो तकलीफ हो रही है, मैं क्या कर सकती हूँ? देखेगी क्या? हाँ देखेगी? हाँ तेरे पति को तकलीफ हो रही है तो तुझे बुरा लग रहा है ना? मैं क्या कर सकती हूँ? देखेगी क्या? देखेगी? ले देख। सुनिए सुनिए, हे सुनिए। तुझे बहुत तकलीफ हो रही है ना? ओह बहुत बुरा लग रहा है ना? हाँ हाँ याद रखना, मैं तुम सबको अपने साथ लेके जाऊंगी। आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। रंजीता 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 क्या हुआ तुमको? आप ठीक हो ना? आपको कुछ नहीं हुआ ना? मुझे कुछ नहीं हुआ रंजीता, क्या हुआ तुमको? शायद तुमने कोई सपना देखा। सपना देखा। डरो मत डरो मत। अच्छा सो जाओ। अरुण आ जाओ आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा रंजीता, सो जाओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सो जाओ।
मम्मा ओम नमः शिवाय। हाँ? ये कहाँ चले गए? अरुण कहाँ चले गए? अरुण किधर चले गए ये? मम्मी जी, मम्मी जी। क्या हुआ बहू, क्या बात है? मम्मी जी, अरुण कहीं भी नहीं दिख रहे। तुमने सब जगह देख लिया क्या? हाँ मम्मी जी, कहीं भी नहीं दिख रहे। मैंने हर जगह देखा। चलो चलो ढूंढते हैं। चलो हाँ ढूंढते चलिए हैं। माँ जी। हाँ। पापा, पापा जी। क्या हुआ बहू? अरुण कहीं भी नहीं दिख रहा पापा जी। पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है पापा जी। तुमने हर जगह ठीक से ढूंढा है ना? हाँ जी, हमने सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं मिला। तुम लोग बेकार में टेंशन लेते हो। वो बगीचे में गया होगा, आ जाएगा। तुम खुद टेंशन लेते हो और मुझे भी टेंशन देते हो। आ जाएगा, ये देखो आ गया। ए, तू कहाँ गया था? ये क्या है जी? कितने परेशान हो गए थे हम लोग। मुझे कितना टेंशन हो रहा था। मैं कहीं भी नहीं गया था, मैं बस बगीचे में गया था। हटिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो बगीचे में गया होगा, आ जाएगा। तुम खामखा खुद टेंशन लेते हो और मुझे भी टेंशन देते हो। चलो जाओ अपना काम करो। ऐसी कोई बात नहीं पापा जी। मुझे अब इस घर में बहुत डर लग रहा है पापा जी। डरने की क्या बात है बेटा, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। चल बहू, जल्दी से नहा के तू देवी माँ की पूजा कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल। ठीक है माँ ध्यान जी। रखना बेटा। अब जाओ। अरे बोल ले मालिक। मेरी बीवी ने मुझसे कहा था चिकन मटन ये सब लाके दो, पर हाथ में क्या लगा, ये आलू का लेग पीस। सर्वभूतनी को जाके मिल लीजिए, वो आपका ही कीमा बना के खा जाएगी, आपको खिला देगी। खैर छोड़ो। क्या है के जब से दारू मेरे अंदर गई है, मेरे अंदर हिम्मत दुगनी हो गई है, मानता है ना? अरे बात मुझे कैसे पता चलेगी? मुझे भी एक खंबा पीने को दो, तब मैं बता सकता हूँ ठीक से। जैसे पैसे के काम पैसा करता है, वैसे दारू के काम दारू ही नहीं करता है मालिक। तू बिल्कुल सही कह रहा है। थोड़ा सा दारू पियो, ज्यादा नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा बस एक खंबा। अबे गधा है क्या? धीरे धीरे पी, कोई तुझसे आगे छीनेगा नहीं। आपका क्या भरोसा मालिक। अबे तुझे पैग लगाने के लिए बोला, तूने बोतल ही चढ़ा ली। बोला तो था एक खंबा पीऊंगा। अभिलाषा के साथ क्या हुआ था पता करने का सही समय यही है।
पापा क्या हुआ बेटा, तुम भी पीने आए हो क्या? पापा मैं आपसे कुछ बात करना चाहता बोलो हूँ। क्या बात है? क्या बात है? तुमने खाना खाया क्या? कहता हूँ पापा, यहाँ पे जो कुछ भी होता है उसके बारे में आप जानते होंगे ना? आगे बोलो बेटा। यहाँ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये भी पता होगा आपको। आगे बोलो। अगर आप सब कुछ मुझे बता दे तो ज्यादा अच्छा होगा। बोलो बोलो, आगे बोलो। आपसे पूछ रहा हूँ, मैं क्यों बोलूंगा? बेटा तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ मुझे बताओ, मैं तभी समझूंगा। पापा मैं और अभिलाषा एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये आपको अच्छी तरह पता है ना। इसीलिए आपने प्लान करके मुझे दिल्ली भेज दिया था। मेरे दिल्ली से वापस आने के बाद अभिलाषा का क्या हुआ बताइए? उसके साथ क्या किया गया बताइए पापा। अभिलाषा, ये सब तुम क्या बोलते रहते हो? सच बताइए पापा, अभी जो घर में चल रहा है उसमें कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज सच बता दीजिए पापा। अरे वो सब छोड़ वो सब। तू जब दिल्ली गया था ना तो अभिलाषा और उसकी माँ आई थी और तेरे बारे में पूछ रही थी, तो मैंने बता दिया कि तू दिल्ली गया है। क्यों नहीं गया था? वो मुझसे पैसे मांग रही थी, मैंने उसको बहुत सारे पैसे दिए और फिर वहाँ से वो गायब हो गए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, आज के सीता मिलने जज को चली। बड़े मालिक, अगर आपके रहते हमें न्याय नहीं मिलेगा तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप ही बताइए। यूँ मेरे घर में बार बार आके मुझे परेशान करना बंद करो। अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जा लेके आ। हाँ लाया। आज तो पैसे दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार आए तो जान से मार दूंगा। लीजिए मालिक। ये लो, ये पैसे लो और गांव से बाहर जाके अपनी नई जिंदगी शुरू करो। नहीं साहब, हम पैसे लेकर अपना बदन बेचने वाले नहीं हैं। साहब मैं आपके पैर पड़ती हूँ। देखिए मेरे पेट में जो बच्चा है उसका बाप आपका बेटा अरुण है। मेरे बच्चे को उसका बाप दे दो। आखिरी बार तुझे समझा रहा हूँ, इस गांव से दूर जाके अपनी जिंदगी बिता ले, समझे क्या? नहीं मालिक, मैं नहीं जाऊंगी। जब तक आपका बेटा नहीं आ जाता मैं नहीं जाऊंगी। चल निकाल। बेटी अभिलाषा, मेरी बच्ची अरे फंस गया। मालिक मैं हम दोनों बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत कर। जब भी बात करो डिस्टर्ब करता है। यही सब हुआ था। तुम्हें बाप कहने में भी मुझे अब शर्म आ रही है। घटिया इंसान। तू मैं नहीं खाऊं। तो चुपचाप ये दारू खत्म कर, ये सब चलता रहता है। मैं इस लड़के की मदद करना चाहता हूँ लेकिन इसको समझ में नहीं आता। आपको भी बनाऊं क्या? हाँ डाल तू। अगर इस बात का मैं जवाब देने लगा तो मेरा नशा उतर जाएगा। क्या है ये? ये कुछ आवाज आ रही है क्या?
अभी अभी बेटी अभिलाषा। अम्मा, ये मेरा बेटा है। ये क्या अभिलाषा बेटी, तू अभी भी भटक रही है। तुझे मुक्ति नहीं मिली है क्या बेटी? क्यों इन लोगों को तंग कर रही हो? अम्मा, मेरी ये हालत इन्हीं लोगों ने जानबूझ के की है। मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी माँ, कैसे मिलेगी? माफ कर दो अभी, माफ कर दो। हम लोगों को मार के इस मासूम को अनाथ मत बनाओ अभी। ये बच्चा, ये मेरा ही बच्चा है अभी, हमारा बेटा है। इसको मैं बहुत प्यार से रखूंगा। हमसे जो भी गलती हुई थी हम उसके लिए माफी चाहते हैं तुमसे। हमें माफ कर दो बेटी। हम उसके लिए माफी चाहते हैं तुमसे। हमें माफ कर दो बेटी, हमें माफ कर दो बेटी। हाँ बेटा, ये हमारा ही पोता है। अब हमारे बेटे को माफ कर दो। एक माँ होने के नाते मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती हूँ बेटी। तुम्हारे बेटे को उसकी बाप की पहचान मिल गई है। अब तुम यहाँ से चली जाओ बेटी। सबको सुकून से जीने दो, तुम्हारे बेटे की भलाई के लिए। चली जाओ बेटी, चली जाओ।